हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैब्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्लास में ही सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आज टोटल हम लोग 9 वर्ड्स को याद करने वाले हैं। आपको पता है एसएससी के एग्ज़ाम में 3 मंथ आपका बचा हुआ है मैक्सिमम। बैंक का एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा, सो वी डोंट हैव मच टाइम। ठीक है, तो अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लोगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में फंस जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, सबसे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है इम्प्यूडेंस। IMPUDENCE, इम्प्यूडेंस। पार्ट ऑफ स्पीच में इम्प्यूडेंस एक नाउन है, समझ पा रहे हो, और इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा रूड हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ढीठपन। जैसे मान लो कोई लड़का है, पढ़ने में क्या है, बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन आपको पता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप बोल सकते हो कि ही इज़ इम्प्रूडेंस। समझ पा रहे हो। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो पहला आपका वर्ड लिखा हुआ है इंसोलेंस, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है इम्पर्टिनेंस, तीसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है चीक, और चौथा आपका वर्ड लिखा हुआ है ऑडेसिटी। समझ पाए। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। इंसोलेंस आपको पता होगा, सोलो का मतलब होता है अलोन, तो जो अपने बारे में ही सोचे, मतलब अपने आप को ही बहुत ज़्यादा महान बताए, तो आप इसको बोल सकते हो इंसोलेंस। ठीक है, ऑडेसिटी का मतलब होता है जिद्दी, स्टबन, तो जो तुम्हारा स्टबन है इट कैन ऑल्सो बिकम द सिनोनिम ऑफ इम्प्यूडेंस। अगर हम बात करें इनके एंटोनिम्स के बारे में तो पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है मॉडेस्टी, दूसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है डिफरेंस, तीसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है पोलाइटनेस, चौथा आपका वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमिलिटी। इस चारों के चारों बोलो क्या है, एंटोनिम्स हैं। बोलो किसके, इम्प्यूडेंस के। ठीक है, तो इम्प्यूडेंस का मतलब होता है, इसे आप इसको ऐसे याद करो, इम प्लस प्यूडेंस, ऐसे याद करो। पुर का मतलब पढ़ना हो गया, तो आई एम पढ़ा लिखा, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, जो हूँ मैं ही सब कुछ हूँ, इसी को क्या बोलोगे, इम्प्यूडेंस बोल लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द विटनेस शोड इम्प्यूडेंस बाय मॉकिंग द जज। मान लो कोई गवाह गया कोर्ट में और गवाह जज का ही मजाक बनाने लगा, मतलब वो अपने आप को जज से ज़्यादा होशियार समझ रहा है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आप उसको बोल सकते हो इम्प्यूडेंस। ठीक है, चलो दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड आपका लिखा हुआ है बेलफुल, BALEFUL, बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है डेंजरस या फिर एविल। ठीक है, विनाशकारी बोलते हैं हिंदी में। बेलफुल को क्या बोलते हैं, बोलो, विनाशकारी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में तो पहला आपका वर्ड लिखा हुआ है मेलीवोलेंट, दूसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है मेलेशियस, तीसरा लिखा हुआ है परसिनेशियस। ठीक है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, बेलफुल के। और बेलफुल को आप ऐसे याद कर सकते हो, बेल प्लस FUL, मतलब बैल पूरा फुल गुस्से में है, बैल पूरा फुल है। बोलो किस में, गुस्से में, मतलब डेंजरस है। समझ पा रहे हो। आप मान लो रास्ते में जा रहे हो, अचानक से आपको एक बैल मिला जो कि काफ़ी भयानक दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है, तो आप बोल सकते हो डेंजरस होगा। ठीक है, लाइक दिस यू कैन लर्न। अगर हम बात करें इसके, एक आपका वर्ड और है डेडली। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स के बारे में तो पहला आपका बन जाएगा बेनिफिशियल, दूसरा बन जाएगा हार्मलेस, तीसरा बन जाएगा बेनिग्न, और चौथा आपका बन जाएगा फेवरेबल। ठीक है, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। किसके, बोलो, बेलफुल के। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द डिप्लोमेट वॉज एक्सपेल्ड फॉर हिज बेलफुल इन्फ्लुएंस। जो डिप्लोमेट था उसको एक्सपेल किया गया उसके बेलफुल इन्फ्लुएंस के कारण। बेलफुल का मतलब क्या हुआ, मतलब एविल या फिर डेंजरस। ठीक है, तो बेलफुल को आप याद कर सकते हो कि बैल पूरा फुल है गुस्से में। तीसरा वर्ड आपका लिखा हुआ सपल, SUPPLE, सपल। सपल तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, एडजेक्टिव है।
इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बेंडिंग और मूविंग ईजिली। हिंदी में इसको बोलेंगे लचीला या फिर कोमल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सपल बोलते हैं। अब अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो तुम्हारा सपल है इसको आप कोरिलेट कर सकते हो सांप से। सांप कैसा होता है, लचीला होता है, तो आप बोल सकते हो सपल कैसा, सपल का मतलब सांप, और सांप कैसा होता है, बोलो लचीला होता है। ठीक है। अगर आप बात करोगे इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला आपका वर्ड बन जाएगा प्लांट, PLIANT, प्लांट। दूसरा वर्ड आपका बन जाएगा फ्लेक्सिबल। तीसरा आपका बन जाएगा लिम्बर। और चौथा आपका बन जाएगा लीथ। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सपल। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स के बारे में कि क्या क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं सपल के, तो सबसे देखो, सपल का मतलब होता है लचीला। लचीले का उल्टा क्या होगा, कठोर हो जाएगा, तो रिजिड आपका बन जाएगा। स्टिफ हो गया, ब्रिटल हो गया और अनयील्डिंग हो गया। ये सारों के सारे बोलो क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। बोलो किसके, सपल के। ठीक है। जिसे लिखा हुआ है कि द एथलीट्स सपल मसल्स हेल्प्ड हर परफॉर्म वेल। मतलब एथलीट्स के जो मसल थे वो कैसे थे, सपल थे। सपल का मतलब क्या हुआ, लचीला, मतलब उनको मोड़ा जा सकता था, और इसीलिए जो है एथलीट ने अच्छा परफॉर्म किया। कहाँ परफॉर्म किया, बोलो गेम में अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सपल। उसके बाद आपका लिखा हुआ है बिवेल, BEWAIL, बिवेल। बिवेल तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस डीप सोरो और रिग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा विलाप करना, रोना। ठीक है। जैसे मान लो कोई मर गया, तो मरने के बाद लोग क्या करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिवेल। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है लेमेंट, LAMENT, लेमेंट। दूसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है बिमोन। तीसरा लिखा हुआ है डिप्लोर। और चौथा आपका वर्ड लिखा हुआ है मौन। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, बिवेल के। तो याद करो, बी प्लस वेल, मतलब जोर जोर से रोना। ठीक है। इसके एंटोनिम्स की बात करोगे तो आपका बन जाएगा रिजॉइस, एक्सुल्ट, सेलिब्रेट और एप्लाउड। ठीक है। और आप ध्यान रखना कि जो तुम्हारा बिवेल है वो तुम्हारा एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल बिवेल द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट्स। मतलब जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो उनका लॉस हुआ, बोलो कहाँ, मार्केट में, उसकी वजह से विलाप करते हैं, दुखी हैं। ठीक है। तो आपका बन जाएगा बोलो क्या, बिवेल। पांचवा आपका जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है फलमिनेट। फलमिनेट भी तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, एक वर्ब है। फलमिनेट का मतलब होता है किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना या फिर बोलो प्रोटेस्ट करना। समझ पाए ना। फलमिनेट को आप ऐसे याद कर लो कि फुल गुस्से में, फुल गुस्से में। ठीक है। फलमिनेट का मतलब फुल गुस्से में। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, लिखा हुआ है तुम्हारा डिनाउंस। उसके बाद लिखा हुआ है कंडेम। तीसरा आपका वर्ड लिखा हुआ है विलीफाई। चौथा आपका लिखा हुआ है एक्सकोरिएट। इसका एक वर्ड और बन सकता है, रिब्यूक, रिप्राइमैंड हो गया है कि नहीं है। उसके बाद तुम्हारा बन जाएगा सेंश्योर। ये सारे के सारे भी बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं। बोलो किसके, फलमिनेट के। समझ पाए। इसका अगर हम एंटोनिम देखते हैं तो बन जाएगा तुम्हारा प्रेज, एक्सटॉल, लॉर्ड या वेनिरेट। जो प्रेज हो गया, एक्सटॉल हो गया, लॉर्ड हो गया, वेनिरेट हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। किसके एंटोनिम में, बोलो फलमिनेट के। फलमिनेट का मतलब क्या हुआ, फुल गुस्से में। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि द एडिटोरियल फलमिनेटेड अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। मतलब जो एडिटोरियल था उसने क्या किया, फलमिनेट किया अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी, मतलब न्यू पॉलिसी को क्या किया, प्रोटेस्ट किया, मतलब उसकी निंदा किया। ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है चिमेरिकल। अब आप देखोगे जो तुम्हारा शब्द है चिमेरिकल, ये तुम्हारा कैसा शब्द है, देखो पहली बार बहुत लोगों ने सुना होगा, है कि नहीं है। इसका मतलब होता है काल्पनिक या फिर असंभव, फैंटेस्टिकली
इम्प्रोबेबल एग्जिस्टिंग ओनली इन इमेजिनेशन, मतलब जो रियल नहीं होता है वही तुम्हारा बोलो क्या होता है, चिमेरिकल होता है। ठीक है, समथिंग अनरियल। अगर आप बात करोगे इसके सिनोनिम्स के बारे में तो तुम्हारा बन जाएगा इमेजिनरी, इल्यूजरी और फैंटास्टिकल। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड किसका बोलो, चिमेरिकल। और इसका एंटोनिम तुम्हारा बन जाएगा रियल या फिर फिजिबल। एक वर्ड आप और ऐड कर सकते हैं, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का भी मतलब होता है रियल या फिर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो तुम्हारा चिमेरिकल शब्द है उसमें एक शब्द आया हुआ है चिमेरा। जो तुम्हारा शब्द है चिमेरा, चिमेरा का मतलब क्या होता है, एक ऐसा काल्पनिक जीव है। मतलब ऐसा आप ऐसे याद कर लो कि चिमेरिकल में जो शब्द आया हुआ है चिमेरा, चिमेरा एक नाम है। आपने देखा होगा बचपन में बहुत सारे ऐसे ऐसे जानवर के नाम आते थे जो काफ़ी अजीब होते थे और उनको कोई देखता नहीं था, फिर भी उनके बारे में चर्चाएं होती थी। तो आप याद कर लो चिमेरा एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, खाली नाम सुने हैं। तो मतलब वो जानवर आपके लिए कैसा है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन में है कि नहीं है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है, द साइंटिस्ट प्रपोजल फॉर अ टाइम मशीन वॉज डिसमिस्ड एज अ चिमेरल फैंटेसी। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया था, टाइम मशीन के बारे में प्रपोजल दिया था। अब टाइम मशीन की बात सुन करके आपके दिमाग में क्या आएगा कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, है कि नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है टाइम मशीन बनाना कि हम पास्ट में जा करके चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगला तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब हो गया रिलेटेड टू माइंड, दिमाग से जुड़ा हुआ बात। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, इंटेलेक्चुअल हो गया, सेरिब्रल हो गया या फिर एनालिटिकल हो गया। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स। किसके सिनोनिम्स बन जाएंगे बोलो, ये आपका बन जाएगा कॉग्निटिव का। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया या फिर इंस्टिंक्टिव हो गया। ये सारे के सारे इसके बोलो क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। और हम आपको बताते हैं कि कॉग्निशन का मतलब ज्ञान होता है। तो जब भी तुम्हारा कॉग्निटिव की बात कॉग्निटिव शब्द आता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि समथिंग रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब सोचने का इंजन। जैसे लिखा हुआ है कि स्लीप डिप्राइवेशन कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक मेमोरी एंड लॉस। स्लीप डिप्राइवेशन का मतलब क्या हुआ, स्लीप डिप्राइवेशन का मतलब हो गया कि अगर आप नहीं सोते हो तो ये आपके जो दिमाग है उसके जो कॉग्निटिव फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब हो गया ऐसा फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा फंक्शन जो दिमाग से संबंधित है, जैसे मेमोरी हो गया, फोकस हो गया, है कि नहीं है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है हेरेंग्यू, HARANGUE, हेरेंग्यू। हेरेंग्यू का मतलब होता है भड़काऊ भाषण या फिर फटकार, अलेंदी एग्रेसिव स्पीच। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, आप मान लो किसी ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पर मान लो आपने कोई गलती कर दिया तो आपका बॉस क्या करता है, आपको बुलाएगा अपने कैबिन में और कम से कम 1 घंटे तक सुनाता है कि नहीं है। तो जो बॉस ने आपको 1 घंटे तक सुनाया है मतलब वो क्या है, एक हेरेंग्यू है। ठीक है, इसका तुम्हारा सिनोनिम बन जाएगा टायरेड, रेंट या फिर डायट्राइब। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, बोलो किसके, हेरेंग्यू के। और इसका एंटोनिम तुम्हारा बन जाएगा यूलॉजी, प्रेज या फिर होमेज। आप इसको ट्रिब्यूट भी बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो बोलो, ट्रिब्यूट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, हेरेंग्यू में क्या आ रहा, हर रंग की डांट। मतलब जो बॉस होता है जब आपको डांटता है तो उसमें हर रंग दिखाई देते हैं। हर रंग का मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्सपेक्टिव से आपको डांटता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हेरेंग्यू का मतलब हर रंग का डांट। ठीक है, लंबा और आक्रामक भाषण। इस एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द मैनेजर डिलीवर्ड अ लॉन्ग हेरेंग्यू टू द टीम अबाउट देयर लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब मैनेजर ने क्या किया, एक लंबा भाषण दिया। ठीक है, टीम को। लंबा भाषण का मतलब हर प्रकार से डांटा, मतलब हर चीज़ उसमें शामिल किया। तो आप इसी को बोल सकते हो हेरेंग्यू। और हमारा लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है देखो, 9th वाला, रीबटल।
रिबटल का मतलब खंडन होता है। जैसे मान लो कि किसी ने कोई स्टेटमेंट पास किया, अगर आप उस स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर देते हो, मतलब डिनाई कर देते हो विद अ लॉजिक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, रिबटल। रिफ्यूटिंग अ क्लेम विद एविडेंस, किसी क्लेम को एविडेंस के साथ नकार देना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिबटल। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है रेफ्यूटेशन, उसके बाद लिखा हुआ है काउंटर आर्ग्यूमेंट, उसके बाद लिखा हुआ है डिसप्रूव। इसका एंटोनिम होता है तुम्हारा कन्फर्मेशन, वैलिडेशन और इंडोर्समेंट। समझ पाए ना? तो ये तुम्हारा बोलो क्या हो गया, रिबटल। देखो रिबटल में तुम्हारा शब्द क्या आ रहा है, बट आ रहा है। बट का मतलब क्या हुआ, हम नहीं मानते, नहीं बोलते कि एवरीथिंग इज़ ओके बट आई डोंट एग्री विथ यू, मतलब बट का मतलब किसी की बात को हमने क्या किया, काट दिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिबटल, मतलब तर्क का खंडन। किसी के लॉजिक को, लॉजिक से अगर आप काट देते हो बट लगा करके, उसी को क्या बोलते हैं, रिबटल बोलते हैं। लिखा हुआ है द डिफेंस अटॉर्नी प्रेजेंटेड अ ब्रिलियंट रिबटल दैट अंडरमाइन द प्रोसिक्यूटर्स विटनेस। मतलब जो डिफेंस अटॉर्नी थे उन्होंने क्या किया, एक अच्छा ब्रिलियंट रिबटल को प्रेजेंट करके प्रोसिक्यूटर को क्या किया, काट दिया। समझ पा रहे हो ना? चलो, तो 9 वर्ड हम लोगों ने किया है। ठीक है, इस प्रकार से डेली अगर हम 10-10 वर्ड करते आएंगे तो ही एक महीने में हमारा 300 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। यहाँ से हम लोग उसी वर्ड्स को करेंगे जो प्रैक्टिकल है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है ना? और एसएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो एग्ज़ाम इसके पहले हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे। तो देखो, जो शब्द डिफ़िकल्ट है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है कि नहीं है? तो हमें पहले जो है उस एरिया को कवर करना है जो एक मतलब नॉर्मल चीज़ है, मतलब जो नॉर्मल वोकैब है वो हमें याद होना चाहिए। बाकी एडवांस वोकैब भी जो है हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।